हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक है, आप डायरेक्टली वहाँ पर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जा सकते हैं, वहाँ पर जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास प्ले लिस्ट खुल के आएगा क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या डेरिवेशन बोल के। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे सारे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं वो आपके सामने होंगे। ठीक है, तो कम समय में आप सिलेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, सत्यापित करें कि आधे चक्कर में AC का जो औसत मान होता है वो क्या होता है, 2I0 अपॉन पाई। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ I तो करंट है, I0 शिखर मान है इसका। ठीक है, अगर आपको डिटेल चाहिए, ठीक है, डिटेल मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डेरिवेशन की यहाँ पर बात करने वाली हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है या फिर इस चैप्टर को ही समझना है तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन या फिर इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल आई है इसका एक समीकरण होता है, दैट इज I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, आई एवरेज, ठीक है, आई एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। आई एवरेज इक्वल टू बेसिकली होता है इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, या फिर आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब AC का जो ग्राफ होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ से 0 से ये स्टार्ट करता है और जैसे ही यहाँ तक पहुँचता है तो ये T/2 जो है दूरी तय करता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जैसे ही करता है ये कंप्लीट T है। नो, इसका 2 यहाँ पे ऐसे 2 वेव जाएगा ना, और यहाँ पे यहाँ पहुँचेगा, तब जाकर ये कैपिटल T यानी एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, और अगर एक राउंड ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, अगर एक राउंड ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो ये T/2 होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। तो हमें पूरा का नहीं पूछा है, हमें AC के आधे चक्कर यानी यहाँ पर कितना होगा इसमें पूछा है। ठीक है, पूरा का भी होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई एवरेज हम जैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। अब तो सारा मैथमेटिक्स है, अगर आपने इंटीग्रेशन सही से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर आप बायो से बिलोंग करते हो, फिर भी मैं यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब हम क्या करेंगे, I का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, I0 साइन ओमेगा T dt। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ I0 साइन ओमेगा T dt। अब नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dt ही लिखेंगे हम। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने सारा डिटेल यहाँ पर बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, I0 कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट किसी भी, मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों में से बाहर चला जाता है। तो I0 यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमने इसको बाहर कर दिया इंटीग्रेशन के। ठीक है, अब यहाँ अब इस स्टेप पर हम एक न्यू चीज़ करने वाले हैं, वो है लिमिट लेने वाले हैं। ठीक है, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले, लिमिट हम लेंगे 0 से T/2, क्योंकि हम आधे चक्कर का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिमिट कहाँ तक ली, 0 से T/2। अगर पूरे चक्कर का निकालते तो 0 से कैपिटल T लेते या फिर 0 से T लेते। ठीक है, तो अब अंदर क्या बच गया, देखो, साइन ओमेगा T dt अपॉन 0 से अगेन लिमिट T/2 और dt। ठीक है, अब यहाँ से तो हम इंटीग्रेशन का अपना फॉर्मूलाज लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। I0 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाता है हमारा माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, बस यहाँ पर x की जगह पर ओमेगा और t है, तो आपको इससे एज अ x लेके ही चलना है। ठीक है, तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t। अब डिफरेंशिएशन में होता क्या था, चेन रूल होता था। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन को हम मतलब जो हमारे पास एंगल दिया हुआ रहता था उसको हम एज ए एक्स लेते थे, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगेंस्ट उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते थे। बट यहाँ पर होता क्या है, इंटीग्रेशन में यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर देखिए टी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर W है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम अगेन से, तो यहाँ पर अपॉन W हो जाएगा और हमारा लिमिट तो 0 से T/2 है ही। ठीक,
अब नीचे की जरा बात कर लेते हैं। नीचे है इंटीग्रेशन, लिमिट है ऑफ कोर्स 0 से t/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होता है t, ठीक है, अगर t के रिस्पेक्ट में हो तो, और अगर x के रिस्पेक्ट में हो तो x, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और लिमिट है 0 से t/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम आई नॉट के साथ बाहर कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, देखिए आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर क्या है माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट है हमारा 0 से t/2, ठीक है, अपॉन t/2 माइनस 0। अब यहाँ पे कहाँ से आ गया t/2 माइनस 0, देखिए जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं, और लिमिट पुट कैसे किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं t, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, अभी हमने देखा। अब ये तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट है, अब इसमें हम लिमिट ऑफ कोर्स से पुट कर देंगे। तो t की जगह पर सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, दैट इज हमारा t/2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट की जगह पर, देखिए लोअर लिमिट की जगह पर 0 है, तो कैपिटल t/2 माइनस 0 हो गया हमारा नीचे का सोल्यूशन, ठीक। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर है, इस माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा, अंदर बच जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन तो कंप्लीट है। अब लिमिट है हमारा 0 से ये t/2, ये थोड़ा सा कट हो गया है, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, ये कैपिटल t/2 है, ठीक है, और नीचे हमारा t/2 माइनस 0 है, तो ये अल्टीमेटली हमारा t/2 बच जाएगा। तो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अब ऊपर का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रेशन। अब हम ऊपर, नीचे तो हमने लिमिट पुट कर दिया, सॉल्व भी कर दिया, अब ऊपर हमें लिमिट पुट करना है। अब कहाँ पर करना है, यहाँ पर बड़े लोगों को दिक्कत आता है। देखिए t की जगह पर करना है, ठीक है, क्योंकि t की जगह पर ही x होता है जनरली, ठीक है। तो कॉस, यहाँ पर अपर लिमिट देखिए t/2 माइनस कॉस, लोअर लिमिट देखिए 0। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो 2π/t है ये कहाँ से आ गया, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, ठीक है। तो लगे हाथ हमने यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू भी पुट कर दिया, और ये तो अब आप सोचेंगे यहाँ पर भी तो पुट करना था, यहाँ पर पुट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये अल्टीमेटली 0 ही बनेगा, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर हम इसलिए हमने नहीं पुट किया बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू, यहाँ पर टी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचा 2/T, और यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0। अब साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, तो कॉस 0 1, और ये माइनस मिलके इधर हो गया -1, तो ये हो गया हमारे पास -1। और यहाँ पर देखिए कॉस 2π है, ठीक है, यानी कॉस 2π का जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा -1, तो यहाँ कॉस 2π की जगह पर -1, और यहाँ पर कॉस 0 की जगह पर +1, और ये -1, तो ये हो गया -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू 2/t, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू 2/t और -1, इधर बच गया माइनस आई नॉट बाय ओमेगा इंटू 2/t और -1, दैट इज हमारा -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 इंटू -2 दैट इज माइनस हमारे पास 4 होगा, और ये माइनस मिलके हो जाएगा +4, और ये आई नॉट अपॉन ओमेगा की जगह पर हमने पुट कर दिया 2π/t, और ये तो t था ही। इससे हुआ क्या, देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो गया, ध्यान से, ये कैपिटल T से डिनोट, ये कैपिटल T से कट हो गया, और ये 4 ना, ये 2π है इधर, तो इस 2 से ये कट हो गया, तो हमारे पास ऊपर बचा 2i0 और नीचे बचा पाई, ठीक है। सो दिस इज द proof of this question. So if you like, then please like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching this video.